मेरे यूट्यूब चैनल माई लाइफ माई वे में आइए आज हम इंग्लिश की माध्यमिक परीक्षा में क्वेश्चन की जो सेटिंग होती है उसके बारे में कुछ जान लेते हैं। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कोरोना काल के कारण अभी जो जो चेंजेस इसमें होने वाले हैं, यह पैटर्न इसी तरह रहने वाला है, लेकिन बदलाव इसमें सिर्फ इतना होगा कि आपके फर्स्ट और सेकंड सेमेटिव एग्ज़ाम के लिए जो सिलेबस थे उनसे आप ज़्यादा तैयारी करें एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि ज़्यादातर प्रश्न उसी से पूछे जाएंगे। यहाँ पर अंग्रेजी का जो क्वेश्चन पैटर्न है वो इस तरह से होता है। मैं काफ़ी संक्षिप्त में आपको यह दिखा दे रही हूँ, पहले आप समझ लें। इसमें 3 सेक्शन रहेंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए में सीन, पोएम और अनसीन, इन तीनों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कुल 40 मार्क्स के होंगे। सेक्शन बी में ग्रामर और वोकाबुलरी रहेगा जो 20 मार्क्स के रहेंगे, और सेक्शन सी में राइटिंग रहेगा जिसमें 30 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। तो इस तरह से पूरे क्वेश्चन का पैटर्न सजा रहेगा, और किस तरह से ये दिया रहेगा मैं आपको अच्छी तरह से दिखा दे रही हूँ। और मैंने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही चुनकर इसमें दिए हैं। आप चाहे तो मेरे ब्लॉग से आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं और खुद उसे सॉल्व करने की कोशिश करें। मेरे ब्लॉग का आईडी है mywayoflife.co.in। इसे आप गूगल में टाइप करेंगे तो आपको वहाँ पर इसका पीडीएफ मिल जाएगा। क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करें। आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट लग सकता है, पर अगर हम ज़्यादा हार्ड चीज़ें अगर सॉल्व करते हैं तो आसान चीज़ें हम आसानी से पार कर सकते हैं। इसलिए आप इस क्वेश्चन को देखकर घबराएं नहीं। यह पैटर्न है, एक क्वेश्चन इससे मिलते जुलते ही आएंगे, तो आप इसकी तैयारी अभी से कर सकते हैं। तो मेरे ब्लॉग से आप इसका पीडीएफ जरूर कलेक्ट कर लें। अब यहाँ पर देखिए, आप जो सेक्शन ए में है, यहाँ पर है रीडिंग और कंप्रिहेंशन दिया हुआ है, सीन है। ये आपकी किताब से ही जुड़ा हुआ कोई पाठ का रहेगा। ये एक पैराग्राफ दिया रहेगा और इसे अच्छी तरह से आपको पढ़कर इसमें से ही जो आंसर देने हैं वो क्वेश्चन नीचे में रहेंगे। सबसे पहला जो रहेगा, ये क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। सिर्फ एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है जो 2 मार्क्स का है। तो ये 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होगा। इसके बाद है राइट द करेक्ट अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन द गिवन स्पेसेस। यानी इन खाली जगहों पर आपको इनमें से चुनकर सही आंसर को भरना है। या 1 मार्क्स का रहेगा और 3 को सॉल्व करना है, इसलिए टोटल मार्क्स 3 होते हैं। इसके बाद कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विथ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेक्स्ट। जो टेक्स्ट दिया हुआ है वहाँ से आपको ये सॉल्व करना है, और यह भी रहेगा 1 मार्क्स करके 3 क्वेश्चंस, टोटल मार्क्स 3 रहेंगे। तो आपको इसे भी सॉल्व करना है। जो सीन दिया गया है उसमें से ही आपको इसके आंसर देने हैं। इसके बाद देखिए, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स इन द बॉक्स ऑन द राइट हैंड साइड। यानी दाहिने तरफ में जो ट्रू होगा यानी जो सही होगा वहाँ पर आपको टी लिखना है, और जो गलत होगा, फॉल्स होगा, वहाँ पर सिर्फ एफ लिखना है इसके दाहिने तरफ में। प्रोवाइड सेंटेंसेस, फ्रेजेस, वर्ड्स इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। इसके बाद क्वेश्चन 2 रहेगा जिसमें पोएम दिया हुआ है, और इस पोएम को आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। यह भी आपकी टेक्स्ट बुक से रहेगा। इसे अच्छी तरह से पढ़कर समझकर फिर नीचे दिए गए जो क्वेश्चंस है उसके आंसर आपको देने हैं। यहाँ पर राइट द करेक्ट अल्टरनेट टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, जो करेक्ट होगा उसके आंसर आपको देने हैं। या 1 मार्क्स करके 4 क्वेश्चन का आंसर देना है, और टोटल मार्क्स है 4। इसके बाद बी में रहेगा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। 2 मार्क्स करके 2 क्वेश्चन रहेंगे, टोटल मार्क्स 4 होगा। यानी 2 क्वेश्चंस जो दिए हुए हैं ये दोनों आपको करने होंगे। यहाँ पर देखिए अनसीन दिया गया है। अनसीन यानी आपके बुक से यह पैराग्राफ नहीं है, यह किसी फेमस
स्टोरी पर आधारित होता है और इसे अच्छी तरह पढ़ने के बाद आप इसका आंसर देंगे। यह पहले से आपका पढ़ा हुआ नहीं होता, इसीलिए इसे अनसीन कहते हैं। और इसमें से आपको कितने क्वेश्चन करने होंगे और इस कितने मार्क्स का है मैंने पहले ही बता दिया है। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है टिक द राइट आंसर। 1 मार्क्स करके 6 क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं, टिक करने हैं और टोटल मार्क्स होगा 6। ये आप अच्छी तरह से पीडीएफ इसका लेकर कलेक्ट करके आप इसे सॉल्व करें खुद ही। इसके बाद है ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन आइदर ट्रू और फॉल्स राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स इन द बॉक्सेस द राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर आपको ट्रू और फॉल्स लिखना है। सही के सामने में ट्रू और गलत के सामने में फॉल्स लिखना है। 2 मार्क्स करके 3 क्वेश्चंस है और टोटल मार्क्स होगा 6 मार्क्स का ये बी क्वेश्चन है। सी में है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी आपको जो आंसर दिया गया है उस बेस पर आपको इसके आंसर देने हैं और टोटल क्वेश्चन है 4 और प्रत्येक क्वेश्चन है 2 मार्क्स का। टोटल मार्क्स हुए 8। अब आते हैं सेक्शन बी में। यहाँ पर ग्रामर और वोकाबुलरी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पर राइट द करेक्ट अल्टरनेटिव टू फिल इन द ब्लैंक्स। 1 मार्क्स करके 3 क्वेश्चंस हैं, टोटल 3 मार्क्स। इसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स एंड प्रीपोजिशंस। 1 मार्क्स करके 3 क्वेश्चन है, 3 मार्क्स, यानी 3 ब्लैंक्स को आपको फिल करना है। डू एज डायरेक्ट, यानी जो बोला गया है, निर्देश दिए गए हैं, उस आधार पर उसे सॉल्व करना है आपको। ये होंगे 1 मार्क्स करके 3 क्वेश्चन, टोटल 3 मार्क्स। यहाँ पर ग्रामर दिया हुआ है चेंज द वॉइस, चेंज इनटू इंटरोगेटिव, चेंज द मोड ऑफ नरेशन। बी में है रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड्स विद द करेक्ट फ्रेजल वर्ब्स गिवन बिलो। 1 मार्क्स करके 3 क्वेश्चंस है, टोटल मार्क्स 3। यहाँ पर अंडरलाइन वर्ड्स, यानी यहाँ पर जो मैंने बोल्ड किया हुआ है ये अंडर मार्क्स होंगे। इसके करेक्ट फ्रेजल वर्ब्स आपको बताने हैं, जो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है इनमें से ही। 7 में है गिवन बिलो आर द मीनिंग्स 4 वर्ड्स विच यू विल फाइंड इन क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड आउट द वर्ड्स एंड राइट देम इन द अप्रोप्रिएट बॉक्सेस ऑन द राइट हैंड साइड। यानी 3 नंबर जो वर्ड है, यानी 2 मार्क्स करके 4 क्वेश्चन के आंसर्स आपको देने हैं और टोटल मार्क्स है 8। सेक्शन सी में राइटिंग से रिलेटेड है। यूज द फॉलोइंग फ्लो चार्ट टू राइट ए पैराग्राफ। यहाँ पर आपको 100 वर्ड्स में एक पैराग्राफ लिखना है। ये 10 मार्क्स का है। इसकी सहायता से आप एक पैराग्राफ बनाएंगे। आपने प्रैक्टिस किया ही होगा इसका। इसके बाद देखते हैं राइट ए न्यूज़ पेपर रिपोर्ट विद इन 100 वर्ड्स, यानी जो रिपोर्ट लिखा जाता है, हिंदी में प्रतिवेदन बोलते हैं, उसी तरह आपको एक रिपोर्ट रेडी करना है और वहाँ पर मेंशन करने हैं आपको ये दिए हुए चीज़ें, जो डिटेल्स बोला गया है वो। यह 10 मार्क्स का होगा। और इसके बाद राइट एन इमेजिनरी डायलॉग बिटवीन 2 फ्रेंड्स अबाउट देयर प्रिपरेशन ऑफ माध्यमिक एग्जामिनेशन 2021 विद इन 100 वर्ड्स। यानी आपको संवाद 2 मित्रों में जो होगा उसे लिखने हैं 100 वर्ड्स में। यह भी 10 मार्क्स का होगा। आप चाहे तो ये लिखें या और में ऑप्शन दिया हुआ है, और आप चाहें तो ये दूसरा वाला भी लिख सकते हैं। दोनों के बीच में ऑप्शन दिए हुए हैं और है राइट ए पैराग्राफ विद इन 100 वर्ड्स ऑन द बेनिफिट्स ऑफ अर्ली मॉर्निंग एक्सरसाइज यूजिंग द फॉलोइंग पॉइंट्स। यानी सुबह सुबह किया जाने वाला व्यायाम कितना फ़ायदेमंद है, ये सारे पॉइंट्स को यूज़ करते हुए आप उसे लिखें। यह भी 10 मार्क्स का। तो ये है आपका पूरा क्वेश्चन का और मार्क्स का अरेंजमेंट, जिसे मैंने शॉर्ट में इस तरह से बताया है। आप इसे भी देख लें। आपके लिए मैं यहाँ पर अपने ब्लॉग का एड्रेस दे रही हूँ ताकि आपको ज़्यादा परेशान होना ना पड़े। आप गूगल में जाकर इसे सर्च करें और वहाँ पर इसका पीडीएफ आप पा जाएंगे। आपको आपकी 2021 के आने वाली परीक्षा की शुभकामनाएं। आप ध्यान से पढ़ाई करें और अच्छे मार्क्स लेकर आएँ। वो मार्क्स जो आपके जीवन की बुनियाद बनेंगे, आपको अपने करियर को बनाने में ये सहायता करने वाले हैं। इसलिए ध्यान से पढ़ाई करें। समय बहुत कम बचा है और मेरे विशेष हैं आपके लिए कि आप अच्छा करें लाइफ में और
अपना, अपने विद्यालय का और अपने माता पिता का नाम रोशन करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह यूज़फुल लगा तो आप अपने मित्रों को भी इसे, अपने सहपाठियों को भी इसे शेयर ज़रूर करें। मेरा वीडियो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना ना भूलें।